तो उत्तराखंड राज्य में फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। अधिकारियों से उसकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। यानी अधिकारियों को बताया गया कि फिजूल खर्ची अब बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी ही होगी। सीमित संसाधनों में बेहतर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। वैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में भौगोलिक विषमताएं हैं। ऐसे में अगर राज्य सरकार सीमित संसाधनों में बेहतर काम करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाए और उसके बाद अधिकारियों के जरिए विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके, जनता को भी एक संदेश जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान हो पाएगा? तमाम मुख्यमंत्रियों ने इसकी कोशिश कवायद की, मगर धरातल पर वो कवायद उतर नहीं पाई। लेकिन क्या धामी कुछ अलग करेंगे? क्या इतना आसान हो पाएगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी क्योंकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री के उन आदेशों पर भरोसा नहीं है, जिससे फिजूल खर्ची पर लगाम लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों को लेकर विपक्षी दलों के नेता चटखारी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को अधिकारियों पर लगाम लगाने से पहले अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर हो रही फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी चाहिए, जबकि भाजपाई सीएम की कवायद की तारीफ कर रहे हैं। सरकार फिजूल खर्ची रोकने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने साल भर पहले भी तो कहा था 5 स्टार में कोई मीटिंग नहीं होगी, बाहर कोई मीटिंग नहीं होगी, जो भी होगी सरकारी कार्यालयों में ही बैठकें होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी बैठकें हैं जो बाहर 5 स्टार होटलों में हो गई हैं। कितने अधिकारी में कितनी गाड़ियां हैं, कितने विभागों में गाड़ियां चल रही हैं। मंत्रियों क्या आप देखो 6-6 गाड़ी एक मंत्री के साथ चल रही है। एक मंत्री के पास मंत्रियों के आवासों पर मुख्यमंत्री ध्यान दें, जो मंत्रियों के आवास हैं उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अभी तक। इतने में तो नए आवास बन जाएंगे जितने मरम्मत हो रही है। कहाँ मुख्यमंत्री जी सिंसियर हैं?
और मुख्यमंत्री जी की सुन कहाँ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते कुछ है, इनके मंत्री उसका उल्टा कर देते हैं। कोई मंत्री फिजूल खर्ची रोकने में सहमत है? बताइए। और एक बात है कहने को, ठीक है मुख्यमंत्री अपने प्रयास कर रहे हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो टीम है वो तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं उसका उल्टा कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अधिकारियों को ये कि फिजूल खर्ची ना करें और सरकारी जो वाहन हैं उनका उपयोग कम करें। तो इस पर देखिए हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों को देखना चाहिए कि उनके मंत्री, एक एक मंत्री के पास 5-5 गाड़ी है और उतना ही स्टाफ है। तो सबसे पहले उन्हें शुरुआत अपने मंत्रियों से करनी चाहिए। और जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो देखिए अधिकारियों के तो बच्चे तक, स्कूल के बच्चे सरकारी वाहनों में ढोए जा रहे हैं। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो सुबह 7 बजे आप देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में सारी सरकारी गाड़ियां हूटर बजाती हुई आपको दिख जाएंगी और दिन में भी 1 बजे करीब आपको सारी गाड़ियां वहां मिलेंगी। तो ये कहना मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो सीधा अधिकारियों को कहें। मुझे लगता है पहले उन्हें अपने मंत्रियों पर लगाम कसनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी व्यापक जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए हम लोग विश्वास ये करते हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, वो जनता के हित में लगातार काम कर रही है और हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आग्रह किया है, इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की फिजूल खर्ची चुनाव में न हो। और जब हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है, जनता का भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। उत्तराखंड राज्य पर लगभग 69,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में सरकार उस कर्ज से निपटने के लिए अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने का दावा कर रही है, जिसमें सरकार की कोशिश है कि सीमित संसाधनों में बेहतर कार्य किए जा सके और जो फिजूल खर्ची प्रदेश में हो रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। मगर सवाल ये कि राज बनने के बाद 23 सालों की ये प्रयास किए, मगर आज तक ये प्रयास सफल नहीं हुए। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो फिजूल खर्ची रोकने का जिक्र कर रहे हैं सीएम धामी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनके मंत्री उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उनके मंत्री और अधिकारी, लेकिन क्या यह इतना आसान हो पाएगा, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री इस तरह की कवायद और कोशिश कर चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जिसका जिक्र और फिक्र सीएम कर रहे हैं वो क्यों इतना मुश्किल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो फिजूल खर्ची रोकने का जिक्र सीएम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा। सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। विनोद सुयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक मथुरा जोशी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और साथ ही आरपी रतूड़ी जी जो कि बेहद अनुभवी चेहरे हैं। उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने देखा और समझा है और अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद सुयाल साहब, सर जो सपने पूरे नहीं हो सकते वो दिखाते क्यों हैं? फिजूल खर्ची पर रोक, जब पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रोक पाए तो अब कौन सा नया चमत्कार होगा सर, जरा बताइए दर्शकों को। निश्चित रूप से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये पहल शुरू की गई है जो अनावश्यक रूप से जो खर्चे अधिकारियों के हो रहे थे उन पर अंकुश लगाया जाए। जो पहले की परंपराएं थी या कुछ कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का एक कर्म माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने शुरू किया है। ये कुप्रथा कौन कौन सी थी सर? जैसे एक विभाग के अधिकारी हैं तो जितने विभागों के उन पर चार्ज हैं उतनी गाड़ियां उनके पास रहती थी। अब ये कहा गया कि उनके पास एक ही गाड़ी रहेगी। अच्छा। अगर और दिन जैसे बैठकें होटलों में होती थी, हाँ। अब उन बैठकों को अपने कार्यालय पर ही जो उनके सभागार हैं उसी में ही करेंगे। इस तरह से इस कर्म को शुरू किया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ अधिकारियों पर ही ये नियम लागू होगा? नहीं, उसके नीचे के कर्म पर भी नहीं, सर मेरा
भाव समझिए बोलिए, सर, बोलिए, जो उत्तराखंड की बोलिए। जनता का भाव है, ये बोलिए, नियम बोलिए। मंत्रियों पर क्यों नहीं लागू होता? नहीं, मंत्रियों पर भी होगा। नहीं होगा ऐसे नहीं तो- सर, ये लागू, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आप क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं, जी जी, है ना विद्वान सर? तो आप हैं। जी जी। तो वहां पर जो मंत्रियों की लंबी लंबी गाड़ी कतार होती है, वैसे तो जरूरत भी नहीं है, कई मंत्री ऐसे माशाल्लाह, नहीं, मंत्रियों पर पेट्रोल भी सरकारी, गाड़ियां भी सरकारी सर। नहीं, जो आवश्यकता के अनुसार है, हाँ, उसमें तो आवश्यक है। तो जो- 5 जो स्टार में क्षेत्र- आप ये जो कह रहे हैं कि जो क्षेत्र- मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की निर्देश जन- दिए थे कि 5 स्टार में जो- कोई जो- अब मीटिंग वगैरह जो नहीं होगी, अब क्षेत्र नहीं की हो रही। जनता के, जो क्षेत्र की जनता के लिए है, वो तो निश्चित रूप से उसमें तो जाना ही पड़ेगा। सर, अगर उन्हें के दौरे पर जाना है सर, तो ऐसा तो सर, नहीं, मंत्रियों के जाएंगे। काफिले में 10-10 गाड़ियां हो तो सर वो भी तो है ना। नहीं, उस पर भी हमारे रोक लगाई उत्तराखंड में जाएगी। मंत्री इतने दयावान हैं, आप जी, बोलेंगे तुरंत छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? किसी भी तरह से फिजूलगर्जी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वो 5 स्टार में जो मीटिंग का जिक्र हो रहा था वो बंद हो गई सर? जी, अब बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मुख्य सेवक सदन में ही मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम होंगे। नहीं होटलों में जो कार्यक्रम है। सर, मैं जी। मुख्यमंत्री जी की बात नहीं कर रहा, मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं। अब हाँ, विदेश के दौरे बंद हो गए? नहीं, विदेश के दौरों पर आवश्यकता के अनुसार अध्ययन के लिए अगर जाना पड़ेगा तो वो ओके। जाएंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से सैर सपाटे के लिए कोई नहीं जाएगा। हाँ, जी, ठीक। जी। मथुरा दत्त जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि अब सब कुछ जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं, फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं होगी, कोई मंत्री विदेश दौरे पर नहीं जाएगा, कोई 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं होगी, और जितने अधिकारी हैं सबको बोल दिया गाड़ियां वापस, और बिल्कुल नियम कायदे कानून से चलो। ये तो बार बार कहते हैं, उसी कर रहे हैं, क्या कहें, मोदी की अपनी मजबूरी है, इसको कहना पड़ेगा, लेकिन बराबर के बावजूद भी। सर, आपका ऑडियो कम आ रहा है, अगर प्लीज फोन आप पास रख पाए तो। जी मथुरा दत्त जी। तिलक जी, आवाज आ रही? बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज आ गई। मैं ये कह रहा था कि ये तो सरकार आदेश करती रहती है, मुख्यमंत्री आदेश करते रहते हैं, लेकिन इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके अधिकारी इनकी कतई सुनने को तैयार नहीं है। विगत वर्ष भी तो इन्होंने कहा था कि कहीं पर भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो, लेकिन खुलेआम सारे कार्यक्रम 5 स्टार होटलों में हो रहे हैं, और खुलेआम एक एक मंत्री के साथ 4-4 गाड़ियां चल रही हैं। एक सचिव के बाद जितने विभाग हैं उससे दुगनी गाड़ियां इनके साथ चल रही हैं, काम कर रही हैं, घरों में काम कर रही हैं, इधर काम कर रही हूँ, उधर काम कर रही हैं। विधायकों के साथ जिसको 1 गनर की आवश्यकता है उसको 2 गनर दिए हैं, जिसको गनर की आवश्यकता नहीं है उसको भी गनर दिए हैं। तो कहाँ फिजूल खर्ची रोक रहे हैं? फिजूल खर्ची करने में तो मुझे लगता है भाजपा, ये सिर्फ धामी सरकार में हुआ या नहीं, ये नहीं? किस किस मुख्यमंत्री ने क्या क्या आदेश दिए, मुझे थोड़े बहुत याद हैं, दोहराऊं मैं? सारे मुख्यमंत्री ने दिए, फिजूल खर्ची किसी के कार्यकाल में भी नहीं रुकी है। हाँ, तो सीधा बोलिए ना सर, हमने भी बोला था, हम भी नहीं कर पाए थे। नहीं, हम बहुत कुछ कर पाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने तो आपके सामने उदाहरण पेश किया कि 3 ही गाड़ी रहेगी तो पुलिस में नहीं, एक मुख्यमंत्री ने ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी वजह से ये पूरे नियम कायदे कानून लाने पड़े। नाम लूं मैं उनका? हमारे बीच में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, बोलिए, मैं नाम ले लेता हूं। कभी कभी, लेकिन किसी ने उदाहरण पेश किया, किसी ने नहीं किया। सर, जिन्होंने उदाहरण पेश किया उनका नाम तो लीजिए ना, कि ये स्थितियां पैदा क्यों हुई। आप ये कह रहे हो कि ये नहीं कर पाएंगे, चलिए ठीक है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुरानी सरकारों में पुराने मुख्यमंत्रियों ने किया या नहीं किया? कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए, बहुत सी कभी कभी मजबूरी होती है। हाँ। लेकिन उन्होंने कभी ऐसी घोषणाएं भी नहीं की ना, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा ही है सुयाल साहब, फिर मैं 1 मिनट आऊंगा आरपी रतूड़ी जी आपके पास, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास सबकी बूटी है, लेकिन पहले विनोद सुयाल साहब जी सुन रहे हैं? मथुरा दत्त जी कह रहे हैं हमने कोई ऐसे हवाई फायरिंग नहीं की थी कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं। देखिए, अब मैं नहीं कहना चाहता हूं। हाँ। आपने भी कहा है, और मैं भी स्वर्गीय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, और मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि इस डिबेट में उनको इसका हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उनके द्वारा तो मुझे नहीं लगता है कि फिजूल खर्ची की गई। लेकिन उनके मथुरा जी जोशी जैसे उनके सलाहकार रहे होंगे,
और इसी तरह के अन्य कांग्रेस के नेता थे, जो सलाहकार थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर एक गलत परंपरा को सैकड़ों की संख्या में लाल बत्ती, 400 से ऊपर लाल बत्तियों का जो परंपरा इस राज्य के छोटे से राज्य के ऊपर प्रारंभ की थी, और जो मुख्यमंत्री राहत कोष को जिस तरह से एक राजा की तरह बांटा गया, और जिस तरह से उसके बाद हरीश रावत जी के जमाने में जिस तरह से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष दे दिया गया, वो सारे फजूल खर्चे जो जनता जानती है। लेकिन मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज से ही अच्छी शुरुआत शुरू करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर निर्णय लिए हैं, अगर कदम उठाए हैं, तो निश्चित रूप से सुहाल साहब क्या कह रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी, निश्चित रूप से अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिए हैं, तो विपक्ष को उसके लिए सहयोग करना चाहिए। और जो कदम एकदम तो सारी चीजों को ठीक करना कोई जादू के छड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक मिनट विनोद जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जोशी जी। जोशी जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं रतूड़ी जी के पास जाऊंगा। के लिए तैयार हूँ जी। आज एक दायित्वधारी को इनके कार्यकाल में 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और एक मंत्री 8 लाख में पहुंच रहा है, और एक विधायक 6 लाख में जा रहा है। आप कंफर्म कर लीजिएगा मेरी बात को। इतने फंड इतने इनके ऑनरिज्म बढ़ा दिए गए हैं, इतने इनके भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। अब ये नरेंद्र तिवारी की बात करें, नरेंद्र तिवारी जी ने 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए थे, इनकी सरकार में बता दिए 1,25,000 करोड़ नहीं, अभी विषय वो नहीं है ना फिजूल खर्ची का विषय है। लेकिन एक मिनट नहीं देख, तिवारी जी की एक मिनट तिवारी जी के प्रतिभा पर किसी को कोई संदेह नहीं है, वो विकास पुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर तो बहस नहीं हो सकती ना। एक मिनट रतूड़ी जी, एक मिनट सर, मैं रतूड़ी जी को चर्चा में ले आऊं। एक मिनट, जवाब देना जरूरी है। नहीं मथुरा दत्त जी, विषय वही था ना फिजूल खर्ची, तो फिर तिवारी जी के शासनकाल को तो याद किया जाएगा ना। एक मिनट रतूड़ी जी, कुछ लगाए ना, फिजूल खर्ची बढ़ा ही नहीं। फिजूल खर्ची बढ़ने का मतलब तिवारी जी ने 900 करोड़ की वार्षिक योजना को 5,000 करोड़ तक भी पहुंचाया। तिवारी जी ने राज्य का बजट बढ़ाकर 5 गुना बजट कर दिया बढ़ाकर। एक भी की ना। सर विषय ये है कि आप अधिकारियों को, मंत्रियों को, नेताओं को जब एक संदेश दे देते हैं, एक संदेश, और वही संदेश पर आगे से अमल होता हुआ आया, और अधिकारियों को लगा कि ऐसे ही चलता है, उत्तराखंड में सिस्टम ही यही है। मैं उस विषय की एक मिनट रतूड़ी जी को चर्चा में ले आऊं सर। एक मिनट आपके प्लीज जल्दी से, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नरेंद्र तिवारी जी ने 2 कमरों में अपना टाइम गुजारा 5 साल, और हरीश रावत जी ने केवल 1 कमरे में अपना टाइम गुजारा 3 साल। सर ये भी तो मितव्यय का है। सर एक मिनट, अब अच्छा नहीं लगता ना, फिर मैं क्यों, आप मुझसे गड़े मुर्दे उखड़वाते हैं, फिर नाराज हो जाते हैं फिर सब मुझसे। एक मिनट रतूड़ी जी, सर मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि तिवारी जी, मैं तो वहां से शुरू करता हूं जहां से ये बवाल शुरू हुआ। मैं नित्यानंद स्वामी जी और कोश्यारी जी के कार्यकाल को हटा के बात कर रहा हूं। तिवारी जी के बाद खंडूरी जी, खंडूरी जी के बाद निशंक जी, निशंक जी के बाद बोगड़ा जी, एक किस्म से खंडूरी जी का वो शासनकाल हटा। बोगड़ा जी के बाद हरीश रावत जी, हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र जी, त्रिवेंद्र जी के बाद तीरथ जी और धामी जी। अब धामी जी भी वही बात दोहरा रहे हैं जो खंडूरी जी दोहराते थे। मेरी बात समझ रहे सर? क्या इतना आसान हो पाएगा? प्लीज रतूड़ी जी का ऑडियो सर अनम्यूट कर लीजिए रतूड़ी सर। सर मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। सुयाल साहब, मैं ये बात जानना चाह रहा हूं, जो खंडूरी जी नहीं कर पाए, मेरी बात को समझिएगा। अब वो अपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल गिनवा रहे, जोशी जी कह रहे हैं कि हमने तो ये किया वो किया, और आपके कार्यकाल में तो कुछ हुआ नहीं। मंत्री नहीं सुन रहे हैं, सब विदेश दौरे पर जा रहे हैं, आपदा आ रही है तो कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं नहीं। देखिए, अब मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड की संस्कृति छोटा राज्य है, और छोटे राज्य के हिसाब से ही अगर हम इसको गैर राजनीतिक रूप से सोचे, वास्तव में राज्य सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील नहीं है।
और मुझे लगता है कि जिस तरह के राज्य की इनकम है और जिस तरह से हमारे नेता है, राजनीतिक दलों में सभी नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, तो वास्तव में इस राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश जैसा पैटर्न तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ा राज्य है, उसकी आर्थिकी बहुत बड़ी है। इस राज्य के अंदर तो वास्तव में सुहेल साहब, आपके मंत्री जो है वो विदेश दौरों पर जा रहे हैं ना, ये बात किसी से छिपी थोड़ी ना है। नहीं, हमारे मंत्री विदेश दौरों पर जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक परंपरा प्रारंभ की रतूड़ी जी जुड़ गए हैं। 1 मिनट रतूड़ी जी, अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी सर, आपकी आवाज आ गई। रतूड़ी सर, अपनी बात पूरी करिएगा। मैंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री तो कर नहीं पाया, अब ये फिर कह रहे हैं कि हम कर देंगे, रोक लगा देंगे फिजूल खर्ची पर। देखो तिलक जी, अगर हम इस प्रदेश का भला चाहते हैं, ये जितना पिछला रोना रोते हैं तो आगे का भला कभी नहीं होगा। सवाल ये है कि कहावत है कि कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। बीजेपी की सरकार पिछले 6 साल से है, ये याद अब कैसे आई? अब भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि जब आप 17 में आप सरकार में आए थे, हाँ। 42,000 करोड़ रुपए का कुल कर्जा था जी। आज आप उससे 87,000 करोड़ रुपए लेके 6 साल में, तो ये उधार का लेकर के घी खाने की आदत क्यों डाल रहे हो? क्यों विनोद जी? आज आपको याद आ रही है मेरे साथ कि जब आप उधार लेकर के कर्मचारियों की तनख्वाह दे रहे हैं, तो आपको उसी दिन नहीं दिखाई दिया कि हमको मितव्ययिता करनी चाहिए? आप अगर अपनी पैसे 5 स्टार होटल में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये छोटा राज्य रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, तमाम चीजों के लिए बना है। गंगा नहाकर आ गए हैं और इनके सारे पाप अब दूर हो गए हैं। सुयाल जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, एक विषय रतूड़ी जी कहां से आए, कहां से नहीं आए कांग्रेस से? 1 मिनट सर, आप इनकी पार्टी से, जो सीएम का चेहरा था वो आपकी पार्टी में आ गए, है ना? तो सर ये बहस नहीं है। आपकी पार्टी में आधी से ज्यादा कैबिनेट तो कांग्रेस की है। मोदी रिंग है ना, मोदी रिंग, और ये गंगा से पवित्र वहाँ जो आ जाएगा, चोरी चकार आ जाएगा, बड़े पद रहे हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा उपयोग किया है। वो सब पाप धुल गए। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी मितव्ययिता की बात कर रही है, पुष्कर सिंह धामी एक अच्छी परंपराओं को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये जो है तो हमारे रतूड़ी साहब जो है तो मुझे लग रहा है कि उम्र के हिसाब से करने लग गए हैं कि वास्तव में कि हमने भी राज्य के धन का बड़ा दुरुपयोग किया है। अब भाजपा वाले उसको सुधारे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छी परंपराओं को प्रारंभ करेगी। उसी का एक कड़ी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों को एक ही गाड़ी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। जो विभाग के अपनी सभाएं होंगी में सभाएं मीटिंगें होंगी, जो मुख्य सेवक सदन है मुख्यमंत्री जी का, उसी में बैठकें होंगी। 5 स्टार कल्चर को बंद किया जाएगा। धीरे धीरे इस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्रियों के साथ भी ज्यादा लावा लश्कर न हो, इसके लिए मंत्रीगणों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए और निश्चित रूप से उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहिए। चाहे तिवारी जी की सरकार रही हो, चाहे वो हरीश रावत जी की सरकार रही हो, अगर मंत्री शहर में घूम रहा है तो उसके साथ आगे पुलिस का काफिला नहीं हो सकता। हाँ, जब जिले से या शहर से बाहर जाते थे तब प्रोटोकॉल का पालन होता था। अकेली गाड़ी मंत्री की जाती थी अपने घर से और विधानसभा तक। आज आपके 6 और 8 पुलिसकर्मी ठीक। रतूड़ी जी के साथ, रतूड़ी जी 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि नियम सबके लिए बराबर। अगर अधिकारियों के लिए बराबर, तो रतूड़ी जी ने एक बात अच्छी कही, जो बात मथुरा जोशी जी भी कह रहे थे। सबसे पहले ये संदेश अगर किसी को देना है, चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छी बात है, संदेश दे रहे हैं, सबको कहना चाहिए कि करें, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी पर नियम लागू हो
तो सबसे पहले मंत्री पर लागू हूं। तिलक जी, संदेश देना, इन्होंने कहा था सचिव गांव में एक दिन प्रवास करेंगे, मंत्री गांव में प्रवास करेंगे। नहीं सर, एक मिनट, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों जोशी जी, मंत्री जी पर लागू करो ना सबसे पहले। जो मंत्री हैं उनको क्या, एक मिनट, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनको क्या जरूरत, मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है उनको उत्तराखंड के आवाम के टैक्स के पैसों की क्या जरूरत? क्यों सुयाल साहब का जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे मंत्री, अगर मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में भी जनता के बीच चले जाते, अच्छी बात है। यही हमने हरीश रावत जी को भी देखा, बहुत अच्छी बात है। कहीं तो ऐसे भी रहे ना कि अब लखनऊ से शेरवानी आती थी सर सिल्के, अब आप लोग मुस्कुरा जाएंगे, है ना? तो ये वो विषय नहीं है। संदेश क्या जाएगा मंत्रियों को? पहले बोलिए आप करेंगे, अभी बोलिए मुख्यमंत्री बनना तो सारे दौड़ लगाएंगे दिल्ली तक, फिर कोई गाड़ी नहीं देखेगा। क्यों रतूड़ी जी, गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संदेश अगर देना है तो पहले मंत्रियों से जाएगा, फिर अधिकारियों तक पहुंचेगा। लेकिन तो ये वही अधिकारी हैं जिनकी लगाम खंडूरी जी भी नहीं खींच पाए। बुरी लगेगी कड़वी बात सुयाल साहब, लेकिन बोलता सच्चा हूं, जानते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रतूड़ी जी, जोशी जी, सुयाल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या सवाल यही कि अगर धामी कर रहे हैं तो अगर वो कर पाए तो वाकई इतिहास होगा और उत्तराखंड के ऐतिहासिक रूप में इस कदम को देखा जाएगा जो अब तक नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।